जय हिंद साथियों, सभी का आपके अपने YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के सेशन में अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और वो है आपके वीडियो से रिलेटेड, जो आपके ग्राम विकास अधिकारी है उनसे रिलेटेड है, जिसकी एग्ज़ाम आपको पता है 31 अगस्त को होने जा रही है। 31 अगस्त 2025 को इसकी एग्ज़ाम है, वो होने जा रही है, ये आप सब जानते हैं। तो उससे पहले ये एक नोटिफिकेशन है, वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। निश्चित रूप से ये नोटिफिकेशन उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा खास है जिन्होंने अपना फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर दी है, तो उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए चयन बोर्ड ने कहा है कि वो अगर कोई त्रुटि कर दी है तो उसमें वो संशोधन कर सकता है। तो ये देखो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी की गई है और ये है आपकी वीडियो से रिलेटेड। जो ये क्या कहा गया है कि जो 19/6/2025 से लेकर आपके 25/7/2025 तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, है ना। अब इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि 31 अगस्त को आयोजित होगी। उसमें चयन बोर्ड ने क्या कहा है कि नंबर 1 बताया आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, कि किस तरीके से अगर आपने OTR में गलती कर दी है या फॉर्म में आपने गलती कर दी है ना, तो उस फॉर्म में सुधार कैसे कर सकते हैं। ये बताया है कि उक्त भर्ती यानी जो वीडियो है उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए थे, उसमें किसी प्रकार की आपने त्रुटि कर दी है तो आपको 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक उस फॉर्म में संशोधन करने का मौका है, वो अंतिम अवसर आपको प्रदान किया जाता। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके संशोधन उन चीज़ों में होगा जो आपके OTR में वेरीफाई नहीं है। यानी इस OTR में जैसे आपके नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर, है ना, और शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं में आप संशोधन कर सकते हैं। इन सूचनाओं में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि भाई आपको संशोधन किस में करना है ना। नाम में संशोधन नहीं होगा, पिता के नाम में नहीं होगा, जन्म दिनांक में नहीं होगा, लिंग में नहीं होगा, फोटो हस्ताक्षर में नहीं होगा, शैक्षणिक योग्यता में आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो आप 300 रुपये का भुगतान करके इसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उक्त अवधि यानी जो 4 अगस्त है उसके बाद किसी प्रकार का संशोधन का आपको जो आवेदन है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये डेट विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, ऑफलाइन है वो भी किसी भी प्रकार का जो पत्र व्यवहार है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये तो आपकी एडिटिंग से रिलेटेड है ना, एडिट से रिलेटेड अगर आपको कोई संशोधन करना है तो इस तरीके से आप 300 रुपये का पेमेंट करके ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म आपने भरा है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये तो एक संशोधन की प्रक्रिया हो गई। एक सेकंड प्रक्रिया ये है कि आपने अगर फॉर्म भर दिया है और अब आप उस एग्ज़ाम देने के इच्छुक नहीं है या एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं हो सकते, आपकी तैयारी नहीं है, तो उसके लिए भी आयोग ने एक मौका आपको प्रदान किया है कि आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, है ना। अगर आपने वीडियो को फॉर्म भर दिया, क्या किया आपने, वीडियो का फॉर्म है वो आपने भर दिया, उस समय आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और अब भी नहीं है। उस समय आपने सोचा कि शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, या आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, आपकी तैयारी उस समय लग रहा था तैयारी हो जाएगी लेकिन अब नहीं हुई है, तो आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते, तो भी आप ये फॉर्म है वो विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक वार्षिक वर्ष में 2 एग्ज़ाम होती है, उसमें अगर आप एब्सेंट रहते हो तो आपको डी बार कर दिया जाएगा, है ना। क्या कर दिया जाएगा, डी बार है वो कर दिया जाएगा, है ना। 2 एग्ज़ाम में आप एब्सेंट रहते हो तो इसलिए अपने को अगर इस एग्ज़ाम में आप शामिल नहीं हो सकते, तैयारी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हो। तो विड्रॉल करने से क्या होगा, आप एक एग्ज़ाम में एब्सेंट नहीं रहोगे और नहीं तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये एक विशेष काम है वो बताया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है ना, या आप आवेदन उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आवेदकों को अंतिम अवसर है वो प्रदान किया जाता है कि ऐसे आवेदक कुल 3 दिवस की अवधि में यानी 5, 8 से लेकर 7 अगस्त तक आप SSO पोर्टल लॉगिन करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल से माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर विड्रॉल बटन पे जाकर आप ये फॉर्म है वो प्रत्याहरित कर सकते हो, है ना। अगर आपके विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं है तो आपको निश्चित रूप से ही आहरित करना है। अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आपको तो निश्चित रूप से ही आहरित करना है।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक प्रत्याहरित करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित करने के पश्चात प्रत्याहरित किए गए अभ्यर्थियों को दोबारा ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपने एक बार विड्रॉल कर लिया तो उसके बाद दोबारा है आप इस भर्ती में आप फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते, आगे नई भर्ती आएगी उसमें आप भर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी होगा क्योंकि आप एग्ज़ाम में शामिल हो नहीं सकते, योग्यता नहीं है तो आप एब्सेंट रहोगे। तो एब्सेंट में भी है कि 2 एग्ज़ाम में रहते हो तो आपको फिर एब्सेंट रहते हो तो आपको दोबारा अनलॉक करवाना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए आपको 750 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगले वर्ष यानी अगले वर्ष फिर आप रहते हो तो आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर फॉर्म विड्रॉल कर लेते हो, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एब्सेंट रहते हो, तो ये आपको इसका बेनिफिट है वो मिल सकता। तो ये 2 तरीके के नोटिफिकेशन है जो आपके चयन बोर्ड ने जारी किए गए हैं वीडियो से रिलेटेड, है ना। तो निश्चित रूप से ये दोनों ही पॉइंट है वो आपके लिए खास और इन्फॉर्मेटिव रहे। अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट सरकारी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, इसके अलावा आपकी तैयारियों को भी परखने का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिलता है। तो ज़रूर ये काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को शेयर करना है और हमारे साथ जुड़ना है। सूचनाएं कैसे लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, और इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।